अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है। हम जा रहे हैं पूरी फैमिली जनाब आउटिंग पे। फैमिली में सिर्फ मैं और मेरे बच्चे, हस्बैंड नहीं जा रहे क्योंकि आज उनकी वैक्सीन बुक थी तो उन्होंने वहाँ जाना था। इसलिए हमने सोचा कि हम जाते हैं पार्क में और थोड़ी आउटिंग करते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं हम बाहर। काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया, इंजॉय किया। बहुत अरसे के बाद हम गए हैं बाहर पार्क में। पार्क में जब भी जाना होता है मैं बॉल वगैरह भी साथ ले जाती हूँ और क्या कुछ मैं साथ लेके जाती हूँ और बच्चों को किस तरह से वहाँ पे मैं खिलाती हूँ साथ में। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं पार्क्स में जाके वो करें। और फिर मैं इनके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह खेलती हूँ, जैसे कि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लें। ऐसी गेम्स हम खेलते हैं वहाँ पे जाके। अभी मैंने इनको बॉल फेंकी थी ताकि ये वापस मुझे ला के दें और हम लोग आपस में खेलें। और फिर जो है रिहान जो है वो बॉल लेके आ रहे हैं मेरी तरफ। फरहान भी पूरा इंटरेस्ट साथ में शो कर रहे थे। जब बच्चे इस एज पे आते हैं ना तो बच्चों को हमारी तवज्जो की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, मुझे रेहान बार बार छेड़ रहे थे जब मैं कैमरा सेट करके जाती थी तो वो मुझे कहते थे आपका कैमरा कोई लेके जा रहा है। यहाँ पे ये जो राउंड अबाउट है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है और इस पे खेलना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बच्चों के साथ। बाहर निकलना जितना ज़्यादा बच्चों के लिए ज़रूरी हो गया हुआ है, हमारे लिए भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले भी मैं बाहर जाने को पसंद करती थी, लेकिन अब जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तो मुझे वाकई एहसास हुआ है कि ये कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए। ताज़ा हवा, फ्रेश जो एयर होती है, जो नेचर है, जो ग्रीनरी होती है, ये सब कुछ हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो बच्चे इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं तो बच्चों को बहुत भूख लगती है, तो इसलिए मैं घर से खाना बना के साथ लेके जाती होती हूँ। और मेरा ये होता है कि पूरा एक मील साथ ले जाऊँ ताकि बच्चे वहाँ पे कुछ ना कुछ खाएं। जब बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है ना तो फिर आप कुछ भी खिलाते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। मैंने चिकन ग्रिल कर लिया था, साथ में वो लेके गई थी। साथ में मैंने फ्रेंच फ्राइज बना लिए थे और मैंने कहा चलो मैं ले जाती हूँ। फरहान चिकन ग्रिल किया हो या कोई भी चिकन होता है तो वो इतने शौक से नहीं खाते। इस तरह की चीज़ें मैं इसलिए भी ले जाती हूँ क्योंकि आप पार्क में जब ये खेल खेल के दोनों भूखे उगे हुए थे तो आप देखिएगा वीडियो में भी कि फरहान मुझे कहेंगे कि मैंने नहीं चिकन खाना, लेकिन फिर भूख लगी हुई थी और चॉइस नहीं थी तो उन्होंने फिर खा लिया था। तो ये तमाम मम्मीज़ के लिए मैं शेयर कर रही हूँ कि जिनके बच्चे खाने में थोड़े नखरे करते हैं कि हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो ऐसी जगह पे जब आप जाते हैं ना, बाहर बच्चों को लेके जाते हैं, जब वो खूब खेल चुके होते हैं तो फिर आप उनको ऐसी हेल्थी चीज़ दें जो कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खाए और घर पे वो नहीं खाता तो फिर वो वहाँ पे खा लेगा। और ट्रस्ट मी, फरहान ने खा लिया था क्योंकि फरहान नहीं खाते घर में, वो भाग जाते हैं फ्रेंच फ्राइज की तरफ भागते हैं या और चीज़ों की तरफ, लेकिन वहाँ पे पार्क में फिर इन्होंने खा लिया था। और मैंने भी कोई इतना बड़ा बैग रेडी नहीं किया था, बस थोड़े से मैंने बनाए थे। 3 मैंने ये चिकन के पीसेस थे वो मैंने कर लिए थे क्योंकि तीनों के लिए एक-एक बना लिया था। और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बना के ना मैंने बस टिन फॉइल ली थी, उसके अंदर बंद करके एक मैंने साथ में प्लेट रख ली थी कि अगर वहाँ पे बच्चों ने कहा कि हमें डाल दें, तो फिर मैंने डिस्पोज़ेबल प्लेट भी साथ में रख ली थी। ज़्यादा कुछ इकट्ठा नहीं किया था कि फिर सामान बहुत हो जाता है और हम ये सोचते रहते हैं कि अच्छा चलो नहीं जाया जाता जी, मुश्किल लगता है। इसलिए ज़्यादा चीज़ें उठाने की ज़रूरत नहीं होती, बस मुश्किल करने का ज़रूरत नहीं है, आसानी-आसानी पकड़ो और निकल जाओ जनाब। उसके बाद यहाँ स्विंग पे बच्चे बैठे हैं, बहुत इंजॉय किया इन्होंने यहाँ पर भी। इस लॉकडाउन का जिस तरह से हम कहते हैं ना हमारे ऊपर असर हुआ है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही बच्चों के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है क्योंकि बच्चे बाहर नहीं निकले। मैं आज बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से ये चीज़ फ़ील की जब मैं इतने अरसे बाद बाहर गई हूँ पार्क में लेके बच्चों को, Okay. तो मैंने Come वहाँ पे on. ये चीज़ फ़ील की है Come कि on. बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे रहे हैं बहुत सारी Farhan, चीज़ों में। go. रेहान छोटे Go, से थे, go, 2 साल के थे, तो go. इस झूले पे आराम से Yay! चले जाते थे ये वाली स्लाइड पे, लेकिन फरहान जो है वो अभी 3 साल के हैं, वो डर रहे थे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब उनका टाइम है ऊपर जाने का, सीखने का ये चीज़ें, तो तब जो है वो आए ही नहीं यहाँ पे। तो आज इतने अरसे बाद जब उन्होंने देखा तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर 2-3 बार मैं साथ लेकर गई हूँ, तो फिर उसके बाद ये कि फरहान ने कर लिया था। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और अब मैंने सोचा है कि मैं वीक में ज़्यादा ना भी जा सकी तो 2 से 3 बार लाज़मी पार्क में जाऊँगी। और ये हमारा लोकल पार्क है जो कि हर 2-3 गलियाँ छोड़ के हर जगह पे यूके में होते हैं Yeah. ये। खुद मैंने मास्क भी पहन लिया था लेकिन बच्चों को मैंने मास्क नहीं पहनाया था। बच्चों को मास्क नहीं पहनाया, मैंने कहा थोड़ा फ्रेश एयर लेंगे ये। और वैसे भी पार्क में बहुत ज़्यादा कोई रश नहीं थी, इसलिए हम
काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया, खेला, उसके बाद खाया पिया और फिर हम घर की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जब मैं कैप्चर कर रही थी ना, तो मैंने मोबाइल रखा है और मैंने इनको कहा चलें अब हम घर जा रहे हैं। तो रेहान ने पीछे मुड़ के मुझे कहा कि मामा आपका मोबाइल कोई ले जाएगा। फिर मैं उनको मज़ाक के लिए ना मैं वापस भागी थी। मैंने कहा ओह नो, मैं तो भूल गई कि मेरा मोबाइल यहाँ पे रह गया है। और फिर मैं वापस आई थी, ताकि बच्चे भी ना इन चीज़ों से भी मेरी तंग ना हो, बोर ना हो, और वो जल्दी से मेरे साथ भाग के आए थे मोबाइल लेने के लिए। मतलब आप कोई भी काम करते हो ना, तो उसमें अगर आप बच्चों को साथ में शामिल कर लेते हो ना, तो वो काम आपके लिए भी ईज़ी हो जाता है और बच्चे भी आपको ना बिल्कुल तंग नहीं करते और इग्नोर भी नहीं होते हैं आपके किसी अपने काम की वजह से। अब जिस तरह से मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉगिंग का कोई असर मेरे बच्चों पे हो, इसलिए फिर मैं इनको भी किसी-किसी चीज़ में शामिल रखती हूँ बीच-बीच में। और जहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाती, क्योंकि जब वो उनका टाइम होता है मैं उनको देती हूँ, बीच में छोटे-छोटे से क्लिप मैं बना लेती हूँ ताकि मैं आपके साथ भी एक्टिविटीज़ शेयर कर सकूँ। बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आती है कि आप हमारे साथ शेयर किया करें, कैसे आप बच्चों के साथ मैनेज करती हैं, क्या-क्या एक्टिविटीज़ करती हैं, तो सारा कुछ। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं छोटे-छोटे क्लिप्स आपके लिए ज़रूर कैप्चर किया करूँ और आपके साथ शेयर किया करूँ। किसी एक की भी हेल्प हो जाए ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पार्क से जैसे ही मैं वापस आई हूँ ना जनाब, तो दोबारा से कामों में लग गई थी। और जब भी ये कुछ ब्लेंड करना होता है, तो रेहान को इतना शौक है इसको चलाने का, तो ये आ जाते हैं फ़ौरन से मेरे साथ कि मुझे ब्लेंड करना है। और फिर मैं सारा कुछ जब रेडी कर लेती हूँ ना, तो मैं उनको कहती हूँ अच्छा ठीक है आप ऑन कर लें, और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैंने सोचा मैं चने बना लेती हूँ, मैं आपको इसकी क्विक रेसिपी दे रही हूँ। अगर आपके पास भी मेरी तरह टाइम कम बचा हो लेकिन खाना रेडी करना हो, तो फिर आपने ऐसे कर लेना है, क्योंकि हमने पार्क में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था। तो उसके बाद मुझे घर आके खाना भी बनाना था, तो मैं क्विक वाला बना रही हूँ। पहले मैंने डाला ऑयल, ऑयल के अंदर मैंने डाले हैं उबले हुए चने। यहाँ पे मिल जाते हैं टिन वाले, वो मैंने डाले हैं। आप उबले हुए चने डालेंगे। उसके बाद जो है आपने जितने भी हांडी के अंदर मसाले पड़ते हैं थोड़े थोड़े वो डालने हैं, नमक डालना और चनों को अच्छे तरीके से भून लेना है। मेक श्योर उसके अंदर एक इलायची भी डाल दें आप। उसके बाद जनाब आपने ग्रीन चिली, अनियन और साथ में उसके अंदर धनिया डाल देना है। इन तीनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। फिर आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और भूनना है, जैसे कि प्याज डाल के सालन के अंदर भूनते हैं। और ये क्विक रेडी हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी ग्राइंड हुआ हुआ है, तो जल्दी से ये हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, भूनना है, भूनना है, भूनना है। जितना आप भून सकते हैं उतना आपने इसको अच्छे से भून लेना है। जितना अच्छा भूना होगा, ताकि प्याज की और जो लहसुन वगैरह होता है उसकी स्मेल चली जाती है फिर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है, सॉरी मैं भूल गई थी, इसके अंदर आपने 2 तुरियां लहसुन की भी डालनी है। पता नहीं क्यों आपकी बहन जो है ना वो भूल जाती है। अच्छा, जब भी कह देना, वरना अभी मैं कह चुकी हूँ तुरियां, तो फिर तुरियां डाल देना, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो जो चीज़ें आप साथ साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो मैं उनको इस तरह से फ़ौरन धो लेती हूँ। जो लोग कहते होते हैं ना कि मेरी चीज़ें बिल्कुल नई नहीं है, वो इसी वजह से हैं, क्योंकि जैसी ही गंदी होती है ना, मैं फ़ौरन से उनको वॉश कर लेती होती हूँ। फरहान को पता चल रहा है कि मामा वॉइस ओवर कर रही हैं, तो वो शरारतें कर रहे हैं बीच में। अच्छा, इन सबको मैंने धो लेना होता है, और जो यहाँ पे बिजली वाला एरिया होता है ना, उसको हमेशा से मैं हाथों के साथ ड्राई करती होती हूँ फ़ौरन से धोने के बाद। उसके बाद अभी मैं साथ ही टमाटर को भी डाल लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, ये भी टीन वाले ही हैं, लेकिन इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी ताकि क्विक वाले रेडी हो जाएँ। मेरे पास इतना ज़्यादा अभी टाइम नहीं बचा था, तो इसलिए मैंने कहा मैं जल्दी से ऐसे कर लेती हूँ। आप इस तरीके से कोई भी चीज़ बनाएंगे ना, कोई भी चीज़ चने के अलावा भी, तो बहुत ही मज़े की बनेगी। और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 10 मिनट में रेडी भी हो जाता है। उसके बाद अभी जब मैंने देखा है कि वो प्याज, लहसुन, धनिया और ग्रीन चिली अच्छे से भून चुके हैं, तो अब ऊपर से मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़े-थोड़े से सारे मसाले दोबारा से आपने ऐड करने हैं। मसालों को आपने इस क्वांटिटी में रखना है कि शुरू में जब आपने डालने हैं आधी क्वांटिटी डालनी है, और आधी क्वांटिटी आपने टमाटर डालने के बाद डालनी है, तो रेडी हो जाएगा। बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर